Hello everyone. Today we discuss class plus 2 chapter differentiation. Differentiation of product of two function. If we have two function in product, then we differentiate. Let y is equal to uv, where u and v are function of x. Differentiate with respect to x. यहां पे लिखेंगे dy बाय dx. देखो जो ये u है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और जो v है ये सेकंड फंक्शन है, और ये दोनों फंक्शन जो है हमारे किसकी टर्म में है, x की टर्म में है. तो इसीलिए हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखा है, x लिखा है. तो लिखेंगे जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज होगा, सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव. अगर मान लो हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. बट इफ वी हैव थ्री फंक्शन इन प्रोडक्ट u v w, अगर मान लो हमारे पास तीन फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. सेकंड और थर्ड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन और थर्ड फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन एज इट इज और थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव. अगर मान लो हमारे पास तीन फंक्शन प्रोडक्ट में हैं तो उनका हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे. जो हमारे पास सेकंड और थर्ड फंक्शन है वो एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट और थर्ड एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट और सेकंड एज इट इज और थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव. अब उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन. लेट y is equal to u by v, where u and v are function of x. अगर मान लो हमारे पास दो फंक्शन क्वोशिएंट में है यानी कि डिवाइड में है, डिवीजन में है, तो हम उनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसे हम क्वोशिएंट रूल बोलते हैं. तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहां लिखेंगे dy बाई dx. ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है. तो क्या करेंगे हम, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव. अगर मान लो हमारे पास दो फंक्शन u बाई v की फॉर्म में है तो हम उनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव. u बाई v की फॉर्म में है हमारे पास. अगर मान लो हमारे पास u बाई v की फॉर्म में कोई दो फंक्शन है तो फिर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव.
एक्सरसाइज 7.1 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये हम एलिमेंट्स मैथ में से कर रहे हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है हमने इनका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15x² माइनस एक्स प्लस 1। यहां पर लिखना है हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो हमने y का डेरिवेटिव करना है dy बाई dx लिखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करना है, हमने x के रिस्पेक्ट में करना है। मैंने आपको ये बताया था, अगर मान लो हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट दे रखी है और उस पूरी स्टेटमेंट का अंडर रूट है, तो दो मेथड बताए थे हमने। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, 1/2 लिख देंगे और जो भी स्टेटमेंट दे रखेंगे एज इट इज लिख देंगे यहां पर माइनस एक्स प्लस 1 और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो रूट के अंदर दिया हुआ है। रूट के अंदर हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 15x² माइनस एक्स प्लस 1। तो यहां पर आएगा हमारे पास 1/2 ऑफ 15x² माइनस एक्स प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये आएगा 30x, यहां पर -1 और इसका 0। तो हमारा आंसर जो आएगा वो ये होगा 30x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 15x² माइनस एक्स प्लस 1। या फिर हम इस सम को कैसे कर सकते थे, देखो मैंने आपको ये बताया था 15x² माइनस एक्स प्लस 1, जो अंडर रूट है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2। और चाहे हमारे पास कितनी भी बड़ी स्टेटमेंट और अगर मान लो सारे की पावर है, तो हम क्या करेंगे, इस सारे को क्या कंसीडर कर लेंगे x, और यहां पर x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। वो भी बिल्कुल लगभग सेम ऐसे ही आएगा हमारे पास। ये आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है x प्लस अंडर रूट ऑफ x रेज टू पावर 3 प्लस 1। देखो हमारे पास एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है और ये दोनों फंक्शन प्लस में है, तो हमने इसका डेरिवेटिव अलग करना और इसका डेरिवेटिव अलग करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो या फिर हम ऐसे कर देंगे x एज इट इज रख लो इसको, प्लस यहाँ पर x रेज टू पावर 3 प्लस 1 रेज टू पावर क्या लिख देंगे 1/2। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या लिखेंगे dy बाई dx। देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा 1 प्लस, अब देखो मैंने क्या बताया, देखो ये पूरे की पावर में है, तो इस सारे को हम क्या कंसीडर कर लेंगे x कंसीडर कर लेंगे, तो x रेज टू पावर n। तो फॉर्मूला क्या होगा, जो ये पावर है ये हम यहाँ पे आगे लेके आएंगे, इनटू जो हमने x कंसीडर किया था वो एज इट इज, और इस पावर में से 1 माइनस कर देंगे 1/2 माइनस 1 और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे हमने जो x कंसीडर किया था। तो यहाँ पर x रेज टू पावर 3 प्लस 1, यहाँ पर x रेज टू पावर 3 प्लस 1। अब 1 प्लस 1/2 x रेज टू पावर 3 प्लस 1, इसमें से 1 माइनस करेंगे -1/2 और इनटू में इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा 3x² और 1 का डेरिवेटिव करेंगे वो क्या आएगा हमारा 0। ठीक है, अब 1 प्लस 1/2, देखो ये पावर हमारी माइनस में, इसको नीचे लेके आएंगे प्लस होएगी, x रेज टू पावर 3 प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 और इनटू 3x² में 0 ऐड करेंगे क्या आएगा 3x²। ठीक है, तो अब देखो 1 प्लस यहाँ पर 3x²
डिवाइड में क्या आएगा 2x⁻³ + 1। इस 1/2 को अंडर भी लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो अंडर लिख दो, ये आंसर होगा हमारा। उसके बाद थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है √(a + √(a + x)। देखो हम क्या करेंगे, इस सारे जो हमारे पास ये गिवन है, इस सारे में अंडर है, तो इसको 1/2 लिख देंगे, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो मैंने डायरेक्ट मेथड डाला, a + √(a + x) होल रेज़ टू पावर क्या लिखेंगे 1/2। अब देखो इस सारे को हम क्या कंसीडर कर लेंगे x, और इसकी पावर कितनी है 1/2, तो x की पावर n का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, जो वो पावर है वो हमारे यहाँ पे आगे आएगी, इनटू में जो हमने x कंसीडर किया था वो एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ पर एक पावर कम कर देंगे, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमारा ब्रैकेट्स के अंदर है, यानी कि जिसको हमने x कंसीडर किया था, a + √(a + x)। ठीक है, देखो हमने ये सारा x कंसीडर किया है, x⁻n n × x⁻n-1 इनटू में उसका डेरिवेटिव जो हमने x कंसीडर किया था। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 a + √(a + x, हाफ में से 1 माइनस करेंगे -1/2, इसका डेरिवेटिव करेंगे, a का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, और √(a + x) का डेरिवेटिव करेंगे 1/2 एज इट इज लिख दो, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करो जो हमारा रूट के अंदर है। a का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। ठीक है, इसको दोबारा फिर रीड कर देता हूं, मैंने आपको पहले बताया हुआ, अगर मान लो हमारे पास पूरी स्टेटमेंट में जो है अंडर है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/2 लिख के, जो भी स्टेटमेंट है वो एज इट इज लिख दो, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करो जो रूट के अंदर है, a का 0 x का 1, 0 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा 1, तो सारा आंसर मिला के हमारा 1/2 √(a + x) आएगा। अब देखो उसके बाद 1/2 a + √(a + x) रेज़ टू पावर -1/2। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 √(a + x) आएगा, और इस सारे में है ना ये 0 ऐड करेंगे तो यही आएगा हमारे पास, तो हमारे पास ये आएगा 1/2 √(a + x)। ठीक है, अब देखो 1/2, देखो ये नेगेटिव है पावर, इसको नीचे ले आएंगे पॉजिटिव हो जाएगी, a + √(a + x) होल रेज़ टू पावर 1/2 इनटू में 2 √(a + x), और अब देखो ऊपर 1 नीचे 2 × 2 4 √(a + √(a + x) इनटू √(a + x)। देखो यहाँ पे जो 1/2 है ना, मैंने इसको अंडर में लिख दिया, पूरे का अंडर, 2 × 2 4, ये पूरे का अंडर हो गया, और ये एच हो गया, तो ये आंसर हो गया हमारा। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में हमारे पास 3 डिवाइड बाय 2x + 5 रेज़ टू पावर 2। देखो इसको हम क्वोशिएंट रूल से भी कर सकते हैं, ठीक है, और विदाउट क्वोशिएंट रूल से कैसे करेंगे, इसको ऊपर लेके जाओ, 3 ×
2x प्लस 5, यहाँ पर नीचे पावर प्लस की 2 थी ना, ऊपर जाके -2 होगी। ठीक है, तो अब हम देखो इसको कैसे करेंगे। ये जो ये कांस्टेंट टर्म है ये वेरिएबल के साथ है इनटू में, तो ये तो एज इट इज रहेगी। अब इस सारे को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, x कंसीडर कर लेंगे, तो x रेज टू पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है, 3 इनटू, देखो ये सारा हमने x कंसीडर कर लिया, 3 तो एज इट इज रहेगा, ये सारा x कंसीडर कर लिया, x रेज टू पावर n, n इनटू x रेज टू पावर n, और इनटू में उसका डेरिवेटिव जो हमने x कंसीडर किया था, तो यहाँ पर -2, जो x कंसीडर किया था वो एज इट इज, इसमें से एक पावर कम कर देंगे, कितनी होगी -3, और इनटू में उसका डेरिवेटिव करेंगे जो हमने x कंसीडर किया था। क्या कंसीडर किया था, 2x प्लस 5, यहाँ पे होगा हमारा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, -6, यहाँ पर 2x प्लस 5 रेज टू पावर -3, और इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखो ये पहले मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बताया हुआ है, डायरेक्ट लिख देना अब आपने बस, 2x ये फंक्शन अलग वो अलग, 2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है बट वेरिएबल के साथ है, तो ये एज इट इज रहेगी, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 0, तो क्या आएगा 2, और फिर 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -12, 2x प्लस 5 रेज टू पावर -3, इस पावर को नीचे ले आओ, -12 डिवाइड बाय 2x प्लस 5 रेज टू पावर 3, दिस इज द आंसर, ये आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4। देखो ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन अलग है, हमने इनका दोनों का डेरिवेटिव करना है, ये अलग है और ये अलग है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, अंडर रूट को 1/2 लिख देंगे पावर, प्लस 1/2x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ भी रेज टू पावर 1/2 लिखेंगे। लेकिन देखो इसका डेरिवेटिव तो हम कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव हम क्वोशंट रूल से करेंगे, लेकिन वो लेंथी पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखो 3x प्लस 2 रेज टू पावर 1/2, प्लस इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ये होगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 4 होल रेज टू पावर -1/2, होल रेज टू पावर क्या आएगी ये -1/2। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे क्या लिखेंगे dy बाई dx। देखो इसको x कंसीडर कर लेंगे, x की पावर n, ये भी x कंसीडर कर लेंगे, x की पावर n, तो वहां पे हमारे पास क्या आएगा 1/2, जो x कंसीडर किया था वो एज इट इज, इसमें से एक पावर कम कर देंगे 1/2 माइनस 1, इनटू में उसका डेरिवेटिव जो हमने x कंसीडर किया था, प्लस इसमें भी हमारे पास -1/2 आगे आएगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4, इसमें से एक पावर माइनस कर देंगे, और इनटू में उसका डेरिवेटिव जो हमने x कंसीडर किया था 2x स्क्वायर प्लस 4। देखो दोबारा बता देता हूँ, इसको हमने x कंसीडर कर दिया, ये पावर आगे आएगी, जो x कंसीडर किया था वो एज इट इज, इसमें से एक पावर कम कर देंगे, इनटू में उसका डेरिवेटिव जो हमने x कंसीडर किया था, तो dy बाई dx 1/2, इसमें से 1 माइनस करेंगे 3x प्लस 2 माइनस 1/2, इसका डेरिवेटिव करेंगे, मैंने अभी बताया था आपको, इसका डेरिवेटिव 3 आएगा, -1/2, इसमें से एक पावर कम करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4, इसकी पावर आएगी -3/2। देखो यहाँ पर हमने एलसीएम लेके सोल्व कर दिया इसको, और इनटू में इसका डेरिवेटिव करेंगे ना हम, वो आएगा हमारे पास 4x, क्या आएगा 4x। अब देखो यहाँ पर हमारे पास हुआ 3/2, ये पावर माइनस में है नीचे आएगी,
1/3x + 2 रेज़ टू पावर 1/2। उसके बाद ये देखो, ये इसके साथ क्या हुआ, कैंसल। तो यहाँ पर हमारे पास -2x डिवाइड में 2x रेज़ टू पावर 2 + 4 होल रेज़ टू पावर 3/2, इसको भी नीचे ले आया। हमारा ये आंसर होगा। इसको हम यहाँ पर अंडरूट भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर अंडरूट लिख सकते हैं, यहाँ पे अंडरूट लिख के फिर सारे की पावर 3 भी कर सकते हैं। तो दिस इज द आंसर।